बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल को थोड़ा एक तरफ ज्यादा शिफ्ट करके बनाना जिससे कि सरकम सेंटर आर्थो सेंटर अलग अलग अच्छे से दिखे। जो हमारा सरकम सेंटर होता है वो साइड बाइसेक्टर लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ये हमारे साइड बाइसेक्टर हैं, ये तुम्हारा सरकम सेंटर हो गया। जो आर्थो सेंटर है ये एल्टीट्यूड लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। पी हमारा जो है आर्थो सेंटर है। ये AK और CL ये हमारे एल्टीट्यूड है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट P हो गया आर्थो सेंटर। ये हमारे साइड बाइसेक्टर हैं, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये हमारा आर्थो सरकम सेंटर होगा। जो सरकम सेंटर है वो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये जो लेंथ है OP ये हम लोगों को फाइंड करना है। जो OP लेंथ है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए कि हमारे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है, ये हमारा एल्टीट्यूड है, तो ये जो ट्रायंगल AOP ये हम लोगों को पहले लेना होगा। किन्हीं भी दो सेंटर्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले वो दो सेंटर दिखा दो और उनको वर्टेक्स A से मिला दो, ये एक ट्रायंगल बना लो और ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना होगा। सपोज ये एंगल हमारा है थीटा, तो इस एंगल को निकालने के लिए हमको ये एंगल और ये एंगल ए में माइनस करना होगा कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल हमको माइनस करना होगा ए में। अब ये एंगल कितना होगा? इसके लिए जो है ये तुम्हारा सरकम सेंटर है, O, तो ये एंगल C है, तो ये पूरा एंगल क्योंकि सरकम सेंटर जो होता है वहां सरकमफेरेंस के रिस्पेक्ट में एंगल डबल हो जाता है, तो ये होगा 2C, उसका ये आधा हो जाएगा C, ये है 90, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस C। इधर आ जाओ, ये 90 है, ये C है, तो ये वाला भी एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 90 माइनस C हो जाएगा कि नहीं? तो हमारा जो थीटा है, थीटा हो जाएगा A माइनस 90 माइनस C प्लस 90 माइनस C, 2 टाइम्स 90 माइनस C, तो 2C माइनस A माइनस पाई। अब जो है पाई का वैल्यू होगा A प्लस B प्लस C,
तो ये कैंसल आउट हो गया। टू सी प्लस ए, 2c प्लस ए माइनस पाई, तो ये कैंसल आउट हो गया और ये तुम्हारा बचा c माइनस बी बच्चों। ठीक है, थीटा आ गया c माइनस बी। अब ये ट्रायंगल एओपी में आ जाओ। ट्रायंगल एओपी में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा एओ स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एओ इंटू एपी। जो एओ है ये सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस है, तो एओ तुम्हारा कैपिटल आर हो जाएगा और आर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस ये हम लोगों ने लास्ट टर्न पे फाइंड आउट किया था, याद है ना बच्चों, 2r cos है। तो अब हमारा जो ओपी स्क्वायर होगा, एओ स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, एपी हो जाएगा 2r cos ए होल स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर 2r cos ए इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ए हो जाएगा कैपिटल आर, एपी हो जाएगा 2r cos ए इंटू कॉस थीटा। तो ओपी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 इंटू आर स्क्वायर कॉस ए और थीटा हो जाएगा c माइनस बी। क्लियर हुआ सभी को? तो फाइनली जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ओपी आ जाएगा r टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो आराम से आ जाता है। ये पहले आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें कॉस ए कॉमन लोगे, इस कॉस ए को एक जो कॉस ए बचेगा उसको पाई माइनस बी प्लस सी लिख देना। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, फिर उसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल आर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये हमारा सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर के बीच का फाइनल डिस्टेंस है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, डिस्टेंस इन बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हम लोगों को सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ट्रायंगल में सरकम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, इनमें से किसी भी दो के बीच डिस्टेंस को पूछ सकता है। तो अब हम लोग सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक। और सब में एक ही मेथड है, दोनों सेंटर दिखाओगे, उसको वर्टेक्स ए से मिला करके ट्रायंगल बना दोगे। किन्हीं भी दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो पूछे, ये ध्यान रखना। ये जो सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ये आईटी में पूछा भी जा चुका है।
ये आईटी में पूछा भी जा चुका है। तो पहले हम लोग सरकम सेंटर बना लेते हैं। ये परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर लाइन है, ठीक है। इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर लाइन से बनेगा। ये हमारा आई है, ये हमारा ओ है। ये ओ आई हम लोगों को फाइंड करना है। ये सरकम सेंटर है, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हैं तुम्हारे। ये तुम्हारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ये तुम्हारा इन सेंटर है। तो मेथड वही है, इस वर्टेक्स ए को ये तुमको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। दोनों सेंटर दिखाए, उसको वर्टेक्स ए से मिला दो। किन्हीं भी दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, यही मेथड है। दोनों सेंटर दिखाओ, उसको वर्टेक्स ए से मिला करके ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में भी देखो यही किया था। दोनों सेंटर दिखाए, उसको वर्टेक्स ए से मिला करके ट्रायंगल बना लिया, ठीक। और फिर ये एंगल थीटा निकालना होगा, ये एंगल थीटा। अब इस एंगल को निकालने के लिए तुमको ये एंगल और ये एंगल ए में माइनस करने पड़ेंगे। ये थीटा निकाल करके कोसाइन रूल लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां भी देखो हम लोगों ने कोसाइन रूल लगाया है। ट्रायंगल एओपी में अप्लाई कोसाइन रूल। समझ में आया कि नहीं? तो फंडा तुम्हारा यह है, फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस in between any two center। तो पहले तुमको क्या करना है, फर्स्ट रिप्रेजेंट टू two given centers, make triangle from two centers and vertex A of triangle। अप्लाई कोसाइन रूल। तीसरा है अप्लाई कोसाइन रूल। in new triangle
which performed by vertex A and two centers of ट्रायंगल ABC। ये फंडा है, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अभी हम लोगों ने पहले में सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाला था, ठीक है ना? वो तुम्हारा जो है, जो ओपी है, वो सॉल्व होकर के r इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी आया था। ये तुम्हारा था डिस्टेंस इन बिटवीन सर्कम सेंटर एंड आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब हम लोग सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, ओ आई। तो ये थीटा हम लोगों को निकालना होगा, ये एंगल थीटा। ठीक, तो फिर से एक बार ध्यान दो, ये तुम्हारा O है, ये O है, ये वाला पॉइंट, ये पूरा C है, तो ये 2C होगा, उसका ये आधा C होगा। क्यों बच्चों, ये आधा C होगा कि नहीं? अब इधर आओ, ये C है, ये 90 है, तो ये जो इतना बचा ये 90 माइनस C होगा कि नहीं? है? फिर से देखो, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये C है तो ये 2C होगा, ये आधा C होगा, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस C हो जाएगा कि नहीं? है? अरे तीनों का सम पाई होता है ना ट्रायंगल में। ठीक, और इधर ये देखो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है ना ये, तो ये एंगल कितना होगा? a/2। कितना होगा? a/2। तो थीटा हमारा हो जाएगा तो थीटा हमारा हो जाएगा थीटा ऑफ ट्रायंगल AOI। तो ट्रायंगल AOI में जो थीटा होगा A माइनस 90 माइनस C प्लस a/2। ठीक है, तो A प्लस C माइनस a/2 माइनस π/2। तो a/2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस C, और पाई होगा a प्लस b प्लस C/2। तो ये a/2 और ये माइनस का a/2 कैंसल आउट हो जाएगा, C माइनस b प्लस C/2। तो 2C माइनस b माइनस C अपॉन 2। तो ये C माइनस b/2 आ जाएगा ना थीटा। है? ये पहले अच्छे से नोट कर लो भाई। एंगल A यहां से यहां तक टोटल है, इस एंगल A में
ये 90 माइनस ये माइनस करो, इधर ये एंगल माइनस करो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये थीटा आ जाएगा a माइनस π/2 माइनस सी, ये वाला एंगल हो गया, इतना एंगल, और ये वाला एंगल a/2 हो गया, वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। पाई को a प्लस बी प्लस सी रखा तो a/2 माइनस a/2 कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली आ गया c माइनस b/2। कितना आ गया? c माइनस b/2। अब हम लोग ट्रायंगल AOI में कोसाइन रूल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर माइनस OI स्क्वायर 2 इंटू AO इंटू AI। यहां तक जो है अच्छे से नोट कर लो। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब यहां पर जो हमारा सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन 1 है, सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये कैपिटल आर होता है, सरकम रेडियस सब लोग जानते होंगे। इन सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस ए आए, वो 4 इंटू कैपिटल आर साइन b/2 इंटू साइन c/2, ये मैंने तुम लोगों को प्रूफ कराया था। ये इन सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है। नहीं पता है तो नोट कर लो, नहीं तो लास्ट टाइम पे मैंने प्रूफ कराया था, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू है c माइनस b/2, ये हो गया आर स्क्वायर, या पहले शिफ्ट कर लेते हैं फिर वैल्यू रखते हैं, राइट साइड में है कि नहीं। ये OI स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड से इधर शिफ्ट कर लो पहले, ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर माइनस 2AO इंटू AI इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग OI स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये R स्क्वायर प्लस AI हो जाएगा 4R साइन b/2 साइन c/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू कैपिटल R, AI हो जाएगा 4R साइन b/2 इंटू साइन c/2 इंटू कॉस थीटा, थीटा तुम्हारा हो जाएगा c माइनस b/2। ये है। तो अब इसमें पहले हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फिर ये इसमें और इसमें साइन b/2 साइन c/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेके फाइनल रिजल्ट में डैश डैश करके फाइनल रिजल्ट में लिखे दे रहा हूं, ये आ जाएगा r इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ये है। इसको अगर तुम और छोटा करना चाहो तो एक सेकेंड फॉर्म और बना सकते हो,
इस कैपिटल आर को अगर हम लोग अंदर ले जाएं तो आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू आर इंटू 4 इंटू कैपिटल आर इंटू साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा इन सेंटर स्मॉल आर। क्या हो जाएगा? इन सेंटर स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू 4 इंटू कैपिटल आर साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ आई इक्वल टू आर स्क्वायर 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये एक रिजल्ट और आ जाएगा। कैपिटल आर सर्कम रेडियस है ट्रायंगल एबीसी का, स्मॉल आर इन रेडियस है ट्रायंगल एबीसी का। तो दोनों ही रिजल्ट में तुम लोगों का जो कैपिटल आर है ये सर्कम रेडियस एंड स्मॉल आर इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। डिस्टेंस in between circumcenter and excenters of triangle ABC. तो इन ट्रायंगल एबीसी ओ हमारा सर्कम सेंटर है, I1, I2, I3 ये हमारे एक्स सेंटर्स हैं। एक्स सेंटर 3 होते हैं ना एक ही ट्रायंगल एबीसी में। एक्स सेंटर हमारे 3 होते हैं एक ही ट्रायंगल एबीसी में। तो जो ओ I1 होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू R1, I1, I2, I3 एक्स सेंटर्स होते हैं, R1, R2, R3 एक्स रेडियाई होते हैं ना ट्रायंगल एबीसी के। इसी तरह से OI2 आर स्क्वायर 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल r2, OI3 आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू R3, where R1, R2 and R3 are x radii of triangle ABC. Got it? ये मैंने डायरेक्ट लिखा दिया है।